रहीम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को सॉल्व करना है। इस वीडियो में देखते जाइए। सबसे पहले इसका नाम रख दे कैपिटल आई, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई 2, 8y का स्क्वायर प्लस साइन y होगा, होल आपका क्या आएगा dy। अब आपने अलग अलग इंटीग्रल लेना है। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 8y स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल होगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन y dy का अलग से इंटीग्रल होगा। कैपिटल आई इक्वल टू 8 को बाहर करोगे, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 वाई स्क्वायर डी वाई, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस काज वाई, लिमिट क्या होगा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब आगे देखते जाइए। कैपिटल आई इक्वल टू 8 अपनी जगह, y का इंटीग्रल y क्यूब बटा में 3 माइनस लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई क्या होगा 2, माइनस इधर प्लस माइनस माइनस होगा, काज y की जगह पाई बाई 2, फिर माइनस काज माइनस पाई बाई 2। इसका रिजल्ट भी 0, इसका रिजल्ट भी 0, तो इससे तो जान छूट गई जी। अब आप देखें 8 की नीचे 3 होगा, पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 ऊपर का क्यूब माइनस माइनस पाई बाई 2 ऊपर का क्या होगा क्यूब। ठीक हो गया जी। कैपिटल आई इक्वल टू 8 बाई 3 होगा, पाई का क्यूब 2 का क्यूब 8, इससे माइनस और माइनस प्लस पाई क्यूब 2 का क्यूब 8। ठीक है जी, ये 8 कैंसल, तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई बाई 3 जमा पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 बटा में कितना होगा 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 18 के ऊपर जाते हैं जी। इंटीग्रल माइनस पाई बाई 3 ऊपर क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4, बिल्कुल ऐसा ही है, माइनस पाई बाई 4 क्या लिखा हुआ है 4 सेकेंड स्क्वायर क्या है t है। ठीक है जी, फिर आपका प्लस पाई के नीचे t का स्क्वायर इनटू में क्या लिखा हुआ है dt। अब कैलकुलेशन, पहले इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। चलो जी, माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 4 सेकेंड स्क्वायर t, इसका अलग से इंटीग्रल, फिर आपका माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 पाई टी स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करोगे माइनस 2 इंटू डी टी होगा। कैपिटल आई इक्वल टू 4 को बाहर कर दो, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, अंदर क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर t डी टी होगा। पाई को बाहर निकाल दो, इसका इंटीग्रल माइनस 2 जमा 1 माइनस 2 जमा 1, लिमिट कितना होगा माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। आगे देखते जाइए जी। कैपिटल आई इक्वल टू 4, इसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट टी माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, फिर इससे माइनस आएगा तो ये माइनस होगा, माइनस ये क्या होगा माइनस पाई होगा। अब देखिए इसका आ जाएगा t का इनवर्स माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। अब आगे अपर लिमिट पहले पुट करोगे, 4 अपनी जगह, टेंजेंट में माइनस पाई बाई 3 4 पुट होगा, फिर माइनस टेंजेंट माइनस पाई बाई 3 पुट होगा, माइनस पाई पहले अपर लिमिट माइनस पाई बाई 4 ऊपर आएगा इनवर्स, फिर माइनस पाई बाई 3 ऊपर आएगा इनवर्स। आगे देखते जाइए जी। कैपिटल आई इक्वल टू 4, इससे नेगेटिव बाहर आएगा, टेंजेंट पाई बाई 4 आएगा, माइनस और माइनस प्लस आएंगे, टेंजेंट पाई बाई 3 आएगा, माइनस ये इनवर्स है इसको बटा में, तो 4 ऊपर पाई नीचे। ठीक है जी, और इसका जो नेगेटिव है वो बाहर निकलेगा, तो वो आएगा पाई
ऊपर आएगा आपका 4, नीचे होगा आपका पाई। पॉइंट क्लियर? नेगेटिव बाहर आएगा और उस नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी। और ये होगा पाई इनटू में 3 के नीचे क्या होगा, पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, कैंसल। 4 माइनस टेंजन पाई बाई 2, इसका रिजल्ट होता है 1। ठीक है जी। और इसका रिजल्ट टेंजन पाई बाई 3 अगर मुझे याद है, बहरहाल इसको रीचेक कर दे, वेरीफाई ज़रूर कर दे। आई थिंक टेंजन पाई बाई 3 किसके बराबर होगा, 1/3 अंडर द रूट के बराबर होता है। आई थिंक सो 1/3 अंडर द रूट किसके बराबर होता है, 1/3 अंडर द रूट के बराबर होता है। तो इसको वेरीफाई, या 1/2, सॉरी, ये 3 अंडर द रूट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3 अंडर द रूट के बराबर होगा। ये -4 -3 होगा। अब आगे देखती जाए, कैपिटल आई -4 मल्टीप्लाइड होगा, -4 जमा 4 इंटू 3 अंडर द रूट -7 होगा। इससे कितना आएगा, -11 प्लस 4 स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते जाइए, पहले इसका नाम रख दे कैपिटल आई, तो मैंने इसका नाम कैपिटल आई रख दिया। +1 -1 r+1 का होल स्क्वायर dr होगा। इसके ऊपर आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर। अप्लाई कर दो, 1 - 1 होगा, यानी r का होल स्क्वायर +2 इंटू r इंटू 1 प्लस क्या होगा, 1 का स्क्वायर। होल कितना आएगा, dr। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। अब देखे 1 आपका -1 r² का अलग से इंटीग्रल, +1 -1 2r का अलग से इंटीग्रल, 1 - 1 का स्क्वायर यानी 1, इसका अलग से इंटीग्रल। r² का इंटीग्रल r³ बटा में 3, 1 - 1 2 बाहर कर दो, बाहर कर दिया। r का इंटीग्रल r² 1 - 1, ये दोनों कैंसल, r होगा 1 - 1। अब आगे देखते जाइए जी, कैपिटल I = 1/3 -1 ऊपर क्या होगा, क्यूब इंटू 1 का क्यूब होगा, 2 और 2 कैंसल, क्या होगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 - 1। ठीक है, कैपिटल I = 1/3, इससे आएगा -1, इससे -1, ये -1 का स्क्वायर +1 -1, ये -2 होगा, ये तो 0 बना। कैपिटल I = -2/3, इससे कितना निकला, -2 बटा में लिख दो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, ये ऊपर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो क्या होगा, 6 -8/3 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आगे देखते जाइए कि आगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर जाएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते सकते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, -3 का स्क्वायर रूट +3 का स्क्वायर रूट। आगे लिखा हुआ है t+1 लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है t का स्क्वायर +4, होल क्या है, dt है। इसकी कैलकुलेशन देखते जाइए। पहले इसका नाम रख दे कैपिटल I, नाम मैंने रख दिया कैपिटल I। t पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, t² +4 के साथ, +1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर आपका होल क्या आएगा, dt। कैपिटल I बराबर होगा -3 अंडर द रूट, 3 अंडर द रूट, ये मल्टीप्लाइड होगा t का क्यूब जमा में 4t जमा में t² जमा में 4 इंटू में होगा होल dt। आगे देखते जाइए, t का क्यूब का इंटीग्रल t की पावर 4 बटा में 4, 4t का इंटीग्रल 4t का स्क्वायर बटा में, तो ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रल t का क्यूब बटा में कितना होगा, 3, 4 का इंटीग्रल 4t -3 अंडर द रूट, 3 अंडर द रूट। पहले अपर लिमिट को पुट कर दो,
3 अंडर द रूट ऊपर 4 बटा में कितना होगा 4, फिर 2 एकन 2, 2 दूने 4, ये 2 3 अंडर द रूट का स्क्वायर 1 बटा में 3 होगा 3 अंडर द रूट ऊपर क्यूब आएगा जमा 4, फिर 3 अंडर द रूट होगा। फिर आपने माइनस लोअर लिमिट -3 अंडर द रूट ऊपर 4 बटा में 4, फिर आपका हो जाएगा 2 -3 अंडर द रूट ऊपर का स्क्वायर 1 बटा 3 क्या होगा -3 अंडर द रूट ऊपर कितना होगा क्यूब, फिर आपका +4 इंटू में -3 अंडर द रूट। अब कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे, सिंपल, ठीक है जी। अब इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, ये तो वैसे भी प्लस, ठीक है जी। तो ये कितना होगा, अब देखे 1 अंडर रूट वाली वजह इसके साथ कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर के 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा में 4, इसका भी ये होगा लेकिन प्लस, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल करते हैं, कैंसिल। जब नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा क्या करेंगे कैंसिल। अब अगर आप देखें ये वाली वैल्यू जब इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा ये वाली वैल्यू क्या होगी कैंसिल। अब देखें ये आपका रह जाएगा कैपिटल I इक्वल टू 1 बटा 3 3 अंडर द रूट ऊपर का क्यूब, फिर आपका आ जाएगा +1 बटा 3 3 अंडर द रूट ऊपर का क्यूब। अब देखिए ये माइनस ये प्लस फिर वो प्लस, तो आपका आ जाएगा 4 3 अंडर द रूट +4 इंटू 3 अंडर द रूट। आगे देखते जाइए, इससे 3 अंडर द रूट कॉमन करोगे या इससे 2 बटा 3 3 अंडर द रूट ऊपर का क्यूब, 4 4 के साथ 8 होगा तो 8 4 अंडर द रूट 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर किसके तरफ, प्रॉब्लम नंबर 21 की तरफ जाते हैं जी। तो प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है, इंटीग्रल 2 अंडर द रूट ऊपर लिखा हुआ है 1 यू का 7 नीचे 2 फिर माइनस 1 बटा यू ऊपर 5 होल क्या लिखा हुआ है डी यू। अब कैपिटल इसको आई नाम देते हैं, अंडर द रूट 2 1 इसका अलग से इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ले लिया, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 2 अंडर द रूट ऊपर 1 यू पावर -5 डी यू होगा। अब 1/2 को इंटीग्रल से आगे कर दे, ले लिया यू की 7 डी यू होगा। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है -5 जमा -1 अंडर द रूट 2 ऊपर क्या होगा 1। इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/2 अपनी जगह u पावर 8 बटा में 8 लिमिट 2 अंडर द रूट ऊपर 1, इससे -4 आएगा वो इसके साथ +4 1/4 बनेगा, इससे u की पावर कितनी आएगी -4 लिमिट 2 अंडर द रूट ऊपर कितना होगा 1। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए, 8 दूने कितना बनता है 16 बनता है 16। अब पहले अपर लिमिट 1 की ऊपर 8 बनेगा, फिर माइनस अंडर द रूट 2 ऊपर कितना होगा 8 1/4 होगा। अब इसको नीचे करोगे बटा में u अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब आप 1/16 होगा, ठीक हो गया जी, इससे 1 निकला। अब 2 1 2 तो इसके ऊपर 2 की पावर 4 आएगा प्लस 1/4 होगा, पहले अपर लिमिट फिर -1 आवर लोअर लिमिट पुट होगा, ठीक है जी। ये इसके ऊपर 4 भी है, इसके ऊपर 4 भी है, इसके ऊपर 4 भी है। अब कैपिटल I इक्वल टू 1/16, इससे कितना आएगा 16, 16 में 1 निकाल दो -15 जमा 1/4 होगा, इससे निकलेगा 1, तो 2 1 2 2 दूने 4, तो ऊपर आपका नीचे आपका 4 आएगा 4, ठीक है जी। अब कैपिटल I इक्वल टू -15 बटा कितना होगा 16 प्लस 1/4 -1/16। अब सारों का कितना एलसीएम ले लो 16 एलसीएम ले लो, तो मैंने ले लिया 16 -15 जमा 4 -1, तो कैपिटल I इक्वल टू इससे आएगा -16 और इससे आएगा -12 बटा में 16, 2 से डिवाइड कर दो, -2 की क्या होता है 12 होता है और 2 8 16 होता है, फिर
दो से डिवाइड कर दो, 3 दूने 6 होता है, 4 दूने 8 होता है। ठीक है जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 22 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 22 को देखते जाइए। लिखा हुआ है 1/2, ऊपर क्या लिखा है 1, और आगे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई यू वी का क्यूब है माइनस 1/, वी की पावर 4 है, साथ में लिखा हुआ है डी। पहले इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं सर, नाम दे दिया 1/2, ऊपर आएगा 1, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे v का -3, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे v की -4, होल डी आएगा। अलग अलग इंटीग्रल ले लो, 1/2 ऊपर 1 v की पावर -3 डी, फिर इंटीग्रल 1/2 1 v की पावर -4 डी होगा। आगे आपने इसका इंटीग्रल लेना है, जितना पावर है इसके साथ एक ऐड कर दो, इसी पावर को नीचे लेके आओ, 1/2 ऊपर 1, फिर v पावर -4 जमा 1 -4 जमा 1, इंटीग्रल कितना होगा 1/2 ऊपर 1, इससे -1/2 आएगा, इसको मैंने साइड पे कर दिया। ये v की पावर -2 होगा 1/2 1, ये -3 होगा, ये +1/3 होगा, v की पावर -3 ऊपर 1/2 ऊपर 1। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। -1/2 आगे क्या होगा 1 का पावर -2, 1/2 ऊपर -2 होगा। ठीक है जी, आगे 1/3 होगा, आगे क्या होगा 1 की पावर माइनस क्या होगा -3, 1/2 ऊपर कितना होगा -3, कैपिटल आई बराबर है -1/2, इसको नीचे लेके आओगे तो 1, ये पावर ये ऊपर चला जाएगा तो 2 का 2 स्क्वायर प्लस 1/3, 1 की पावर -3 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 का क्या होगा क्यूब होगा। कैपिटल आई इक्वल टू -1/2 1 -4 प्लस 1/3 1 -8 होगा। यहाँ तक कन्फ्यूजन नो सर। तो कैपिटल आई बराबर है -1/2 -3 बनेगा, प्लस 1/3 -7 बनेगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 3/2 होगा -7/3 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो 6 आएगा, ये 3 3 9 7 2 14 आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू -5 के नीचे क्या होगा 6, इसका आंसर आएगा। ये कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 23 के ऊपर। तो करते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 23 को। प्रॉब्लम नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ऊपर √2 है, फिर आगे लिखा हुआ है s का स्क्वायर प्लस s √, बटा में क्या लिखा है s का स्क्वायर, होल क्या लिखा हुआ है ds। अब इस तरह कर दे, पहले इसको कैपिटल I नाम देते हैं, 1 ऊपर √2, s स्क्वायर की नीचे s स्क्वायर, s की पावर √ मतलब 1/2, नीचे s का स्क्वायर होल ds होगा। तो कैपिटल I बराबर है 1 और ऊपर √2, ये दोनों कैंसल आएगा 1, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे, s की पावर 1/2 पावर में -2, साथ में क्या आएगा ds। आगे देखते जाइए। अब कैपिटल I इक्वल टू 1 to √, अलग अलग इंटीग्रल होगा, इसका s आपने अलग से लेना है, 1/2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे ds होगा, ये दोनों कैंसल तो कैपिटल S आएगा, लिमिट 1√2। अब पहले इसको हल करते हैं, 1√2, इसके नीचे 2 आपका LCM होगा, 2 दूने 4, 1 माइनस क्या होगा 4 ds आएगा। कैपिटल S इक्वल टू 2 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे -3/2 आएगा, फिर मैं -3/2 जमा 1 -3/2 जमा 1, आपका अपर लिमिट 1 और √2। आगे कैलकुलेशन सिंपल है, इसमें आगे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो √2 -1 होगा, इससे कितना होगा -1/2। ठीक है जी, तो वो आएगा -2, वो मैंने इधर लिख दिया, ऊपर से आएगा -1/2। ठीक है जी, और ये आएगा 1 √2।
अब आपने कैपिटल आई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 माइनस 2, अपर लिमिट ऊपर आएगा -1/2, फिर आपने लोअर लिमिट को प्लग कर देना है। कैपिटल आई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होगा -2, इसको बटा में नीचे लेके जाओगे तो इसका अंडर द रूट इस तरह 1/2 होगा, -1 आएगा। ठीक है जी। अब आगे क्या करोगे, कैपिटल आई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होगा, -2 मल्टीप्लाइड होगा, ये 1/2 मतलब डबल का स्क्वायर रूट, फिर आपका +2 होगा। ठीक है जी। तो 1 - 2 से कैपिटल आई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, इससे आएगा -2/2 डबल स्क्वायर रूट आएगा, इससे आएगा +1। ठीक है जी। अब कैपिटल आई इक्वल टू, आगे अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर ले, ये यहीं पे छोड़ दे। ठीक है जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आगे जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 को देखो। 9 ऊपर लिखा हुआ है 4, 1 माइनस यू अंडर द रूट, बटा में यू अंडर द रूट, होल क्या लिखा हुआ है डी पहले इसका नाम रख देते हैं कैपिटल आई। 9 और 4 होगा, 1/, में अंडर द रूट 2, यू अंडर द रूट, बटा में यू अंडर द रूट, होल आएगा डी यू। ये दोनों कैंसिल करेंगे। कैपिटल आई इक्वल टू 9 ऊपर 4, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर आएगा -1/2, अलग से इंटीग्रल, इससे 1 आएगा तो 1 का अलग से इंटीग्रल। कैपिटल आई इक्वल टू, अब जितना पावर है 1 को 8 कर दो, जितना पावर है 1 को 8 कर दो, 9 और 4 लिख दो, ये दोनों कैंसिल होंगे, यू आएगा। लिमिट कितना होगा 9 और ऊपर 4, 9 और 4। ठीक है जी, 9 और 4 है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब कैपिटल आई इक्वल टू, उससे आएगा ऊपर 1/2, ये भी 1/2, लिमिट होगा 9 और 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इससे आएगा 2, 2 ऊपर चला जाएगा 2, यू अंडर द रूट 4 ऊपर अंडर द रूट -9 ऊपर अंडर द रूट, 9 - 4 -5। कैपिटल आई इक्वल टू 2 अपनी जगह, इस 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर द रूट 3 +5। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते जाइए। कैपिटल आई बराबर है 2 × -1 जमा 5, -2 आएगा, -2 जमा 5, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा 3 होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।